नमस्कार दोस्तों, जेएन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संविधान के प्रमुख वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा। पूर्ण किया हुआ प्रयास ही आपकी जीत है। ऐसा किसने बोला है? महात्मा गांधी जी ने बोला है कि आपके द्वारा पूर्ण किया हुआ प्रयास ही आपकी जीत है। तो आप निराश मत होइए, आप लगातार लगे रहिए, स्टडी पे रेगुलरिटी बनाए रखें। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 76 के। किस आर्टिकल में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 76 में की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 में। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो किस में है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान? 108 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, तो 123 आर्टिकल के। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? था आर्टिकल 124। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो आर्टिकल 233। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? आर्टिकल 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? आर्टिकल 280। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 300 के का में है संपत्ति का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया है? आर्टिकल 315 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 343 के फर्स्ट में, या आई बोल सकते हैं, 343 आई में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 338 के ए में क्या दिया है? अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, एसटी आयोग, है ना। तो आपको आर्टिकल 338 के ए में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? आर्टिकल 368। आप यह बताइएगा संविधान संशोधन का जो हमारे संविधान में जुड़ा है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन तो यह अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आपको 368 वाला संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? 356। संविधान के किस अनुच्छेद मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? आर्टिकल 370। प्राप्त था लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या होगी? 552। लेकिन वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में 545 सदस्य लोकसभा की ये सीटें हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? 14वीं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता? उत्तर प्रदेश 80। कितने भेजता है लोकसभा प्रतिनिधि? 80 भेजता है। कौन?
उत्तर प्रदेश। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। इसके पहले हमने पढ़े हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को नहीं भंग किया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? 14 दिन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? B.S. रमादेवी। B.S. रमादेवी पहली महिला सचिव थी राज्यसभा की। B.S. रमादेवी। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के द्वैवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमनदीप। आज के वीडियो में 30+ वन लाइनर फैक्ट कवर किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के ही वन लाइनर फैक्ट रहेंगे। वीडियो कैसा लगा या कोई मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया करें आप, जिससे हमें जानकारी लगेगी कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्या त्रुटि है। और आपको मेरा दिल से निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और आपको ऐसी ही जानकारी उपलब्ध कराता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।